कभी सोचा है कि कुछ लोग अमीर कैसे बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग जिंदगी भर बस पैसों के लिए ही जूझते रहते हैं। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की बहुत ही मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड के इसी राज को समझने वाले हैं। देखिए, ये किताब एक बहुत ही दिलचस्प असल जिंदगी की पहेली से शुरू होती है, तो चलिए इसमें उतरते हैं। कहानी के बीच में है रॉबर्ट के दो पिता, जिनकी दुनियाएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। एक तरफ थे उनके अपने पिता, जिन्हें वो प्यार से पुअर डैड कहते थे। वो एक बहुत ही काबिल प्रोफेसर थे, लेकिन पैसों के मामले में हमेशा परेशान रहते थे। और दूसरी तरफ थे उनके दोस्त के पिता, जिन्हें वो अपना रिच डैड मानते थे। उन्होंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन एक ऐसा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया था जिसके बारे में लोग बस सोचते ही रह जाते थे। और बस यहीं से वो सवाल उठा जिसने 9 साल के रॉबर्ट के दिमाग में हलचल मचा दी और उनकी फाइनेंशियल एजुकेशन की जर्नी शुरू हुई। वो सोच में पड़ गए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, दो इतने समझदार लोग और उनकी जिंदगी में पैसों को लेकर इतना बड़ा फर्क। एक के पास सफलता ही सफलता और दूसरा लगातार संघर्ष कर रहा है। आखिर क्यों? इसका जवाब पहले बड़े सबक में छिपा है कि अमीर बनने का जो पारंपरिक रास्ता हमें सिखाया जाता है ना, कि भाई अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ, वो असल में अक्सर एक जाल होता है जिसमें हम सब फंस जाते हैं। ये रिच डैड का पहला और सबसे हैरान कर देने वाला सबक था कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो मेहनत नहीं करते। इसका मतलब था कि सिर्फ एक अच्छी सैलरी के लिए जी तोड़ मेहनत करना आपको कर्ज और खर्चों के एक ऐसे दलदल में फंसा सकता है जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये जो चक्र आप देख रहे हैं ना, इसी को रैट रेस कहते हैं। आप ज़्यादा मेहनत करते हैं, आपको सैलरी मिलती है, फिर उस पैसे से आप लोन पर एक बड़ा घर या नई कार जैसी चीज़ें खरीदते हैं, और नतीजा आपके बिल्स और लोन का बोझ बढ़ जाता है। और अब उन कर्जों को चुकाने के लिए आपको सालों साल उसी नौकरी में फंसे रहना पड़ता है। आपकी ज़्यादातर कमाई तो बस लोन चुकाने में ही चली जाती है। तो क्या इस जाल से निकलने का कोई रास्ता है? हाँ, बिल्कुल है। और इसका जवाब एक ऐसी पढ़ाई में छिपा है जो हमें स्कूलों या कॉलेजों में कभी नहीं सिखाई जाती। इस चक्र को तोड़ने की चाबी एक बहुत ही सीधी साधी लेकिन बेहद शक्तिशाली बात को समझने में है। ये एक ऐसा आइडिया है जो पैसों को देखने का आपका पूरा नजरिया बदल सकता है, और यही है फाइनेंशियल एजुकेशन की बुनियाद। रिच डैड ने इसे बहुत ही आसान शब्दों में समझाया। एसेट वो कोई भी चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। मान लीजिए एक घर है जिसे आपने किराए पर दे दिया। हर महीने उसका किराया आपकी जेब में आता है, आपके बिना कुछ ज्यादा किए, तो वो एक एसेट है। और इसका ठीक उल्टा वो है लायबिलिटी। ये वो कोई भी चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे कि लोन पर खरीदी हुई एक नई चमचमाती कार। हर महीने उसकी किश्त आपकी जेब से पैसा खींचती है, तो वो एक लायबिलिटी हुई। तो रिच डैड की सिखाई हुई मेन फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी बस इतनी सी है। अमीर बनने का सीधा रास्ता है लगातार ऐसी चीजें खरीदें जो पैसा कमा कर दें, यानी एसेट्स, और उन चीजों को कम करें जो आपसे पैसा लेती हैं, यानी लायबिलिटीज। अच्छा, अब जब हम ये जान गए हैं कि क्या खरीदना है, तो सवाल ये उठता है कि इसे करने के लिए सोच कैसी होनी चाहिए। ये सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, ये स्किल्स और बिजनेस ओनरशिप के बारे में भी है। रिच डैड ने एक और बड़ी जरूरी बात सिखाई। आपका प्रोफेशन और आपका बिजनेस, ये दो अलग अलग चीजें हैं। हो सकता है आप एक बेहतरीन टीचर या डॉक्टर हों, ये आपका प्रोफेशन है, आपकी नौकरी। लेकिन आपका असली बिजनेस वो है जो आपके एसेट वाले कॉलम को बढ़ाता है, जिसे आप अपनी नौकरी के साथ साथ बना सकते हैं। इस बात को समझाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया कहानी है। एक बार मैकडॉनल्ड्स के संस्थापक रे क्रोक MBA के छात्रों की एक क्लास में लेक्चर दे रहे थे, और उन्होंने ये सवाल पूछा। छात्र हंसने लगे और बोले, अरे आप तो हैमबर्गर के बिजनेस में हैं। रे क्रोक मुस्कुराए और कहा, नहीं, मेरा असली बिजनेस रियल एस्टेट है। क्योंकि जब भी कोई मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी खरीदता है तो उसे वो जमीन भी खरीदनी पड़ती है जिस पर रेस्टोरेंट बना है। तो ये क्या दिखाता है कि असली बिजनेस बर्गर बेचना नहीं था, बल्कि एसेट्स यानी जमीन बनाना था। और अपने एसेट बनाने के लिए सिर्फ एक अच्छा आइडिया या टैलेंट होना ही काफी नहीं है। आपको ये भी जानना होगा कि उस टैलेंट को पैसे में कैसे बदलना है। इसके लिए सेल्स, मार्केटिंग और लोगों से डील करने जैसे स्किल सीखना बेहद जरूरी है। रॉबर्ट अपनी किताब में एक महिला पत्रकार का एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं। वो एक बेहतरीन लेखिका थी और बेस्ट सेलर बनना चाहती थी। रॉबर्ट ने उसे सेल्स का कोर्स करने की सलाह दी,
यह सुनकर वो काफी नाराज हो गई, क्योंकि उसके पास इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर डिग्री थी और उसे सेल्स का काम छोटा लगता था। लेकिन यहां एक कड़वी सच्चाई छिपी है। दुनिया होशियार और प्रतिभाशाली लोगों से भरी पड़ी है, लेकिन जब तक आप अपने हुनर को बेचना नहीं सीखते, वो टैलेंट आपको अमीर नहीं बना सकता। और आखिर में, भले ही आपको ये सारी जानकारी पता चल जाए, कुछ अंदरूनी रुकावटें हैं, कुछ हमारे अपने डर हैं जो हमें इस ज्ञान को इस्तेमाल करने से रोकते हैं। किताब में ये 5 मुख्य बाधाएं बताई गई हैं जो लोगों को अपना एसेट कॉलम बनाने से रोकती हैं। पहला है डर, पैसा खोने का डर, जो हमें कभी कोई रिस्क ही नहीं लेने देता। दूसरा है संदेह, जो हमारे कानों में फुसफुसाता है, तुम ये नहीं कर सकते। तीसरा है आलस, जब हम कहते हैं कि हम एसेट्स बनाने के लिए बहुत बिजी हैं। चौथा है बुरी आदतें, जैसे सैलरी आते ही पहले खुद को पैसे देने यानी सेव और इन्वेस्ट करने की बजाय सारे बिल चुका देना। और पांचवां है अहंकार, जब हम अपनी नासमझी को छुपाने के लिए कुछ नया सीखने से ही मना कर देते हैं। तो जब आप इन सब सबकों के बारे में सोचते हैं, तो ये सवाल खुद से ईमानदारी से पूछना बहुत जरूरी है। इन 5 दुश्मनों में से कौन सा आपको अपना फाइनेंशियल भविष्य बनाने से रोक रहा है? इसका जवाब ही शायद अमीर बनने की आपकी यात्रा का अगला कदम हो सकता है।